तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें, सॉलिबिलिटी क्या है? अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है अब वो सैचुरेट हो चुका है। तो अगर हम सॉलिबिलिटी को डिस्कस करें या डिफाइन करें तो मैं बोल सकता हूं इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in, let's say, 100 gram of solution at a given temperature। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर आप अमाउंट में अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक नहीं बनेगा तो उस अमाउंट को हम सॉलिबिलिटी रेफर करते हैं। अब ये जो सॉलिबिलिटी है इसके बेस पर हम जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या सॉलिड हैं या फिर हम कहें सॉल्ट हैं, क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम जनरली सॉल्ट्स की बात करेंगे या इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो उनको तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हाईली सॉल्युबल, एक हो सकता है स्लाइटली सॉल्युबल, और एक है स्प्रैंगली सॉल्युबल। So on the basis of solubility we can divide the electrolyte or salt into three different categories। अब हाईली सॉल्युबल कौन से सॉल्ट होंगे? वी नो दैट, जैसे जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो सब वाटर में सॉल्युबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रेट्स हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर कंसिडर एज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। इसके अलावा अगर सोडियम प्लस, के प्लस, अमोनियम प्लस, सीजियम प्लस, इन सब के भी जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्ट भी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट माने जाते हैं। तो अगर मैं इनको सॉलिबिलिटी के टर्म में एक्सप्लेन करूं तो मैं बोल सकता हूं कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसकी सॉलिबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 m होगी उसको हम सॉल्युबल सॉल्ट मानेंगे। 0.1 m मतलब मोल पर लीटर, यानी एक पर्टिकुलर लीटर ऑफ वॉल्यूम में आपने सॉल्ट के कितने मोल को सॉल्युबल किया है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूंगा तो उससे सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट वो होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी रेंज 0.1 से 0.01 m के बीच में होती है। और अगर हम स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हैं। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे वहां पे सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस देखनी है। बेटा मेरे पास एक सॉल्ट मुझे दिया हुआ है, मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करके देखूंगा, अगर वो डिसॉल्व हुआ तो मैं मानूंगा वो सॉल्युबल है, और अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि वो इनसॉल्युबल है। बट आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो हमें यहां पर अमाउंट को डिस्कस करना है। तो हम बोल सकते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब कौन कौन से सॉल्ट हैं जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हो सकते हैं? AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड। तो इस तरीके के जो सॉल्ट होंगे
उनको हम मानेंगे कि वो सॉल्ट प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, यानी किसी गिवन टेम्परेचर पे अगर आप एक सेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में उनको डिसॉल्व करेंगे तो वो वहां पर सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सॉल्युबिलिटी वैल्यू होगी वो लेस देन 0.01 m के इक्वल होती है। आई थिंक ये चीजें क्लियर है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम सॉल्ट को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। अब यहां पर हमारे पास में एक और टर्म लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको भी समझते हैं। अब हमारे पास में यहां पर अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ले लेता हूं S। S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट और एनी सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ग्राम पर लीटर में लिख सकता हूं, या हम इसको मोल पर लीटर में लिख सकते हैं। आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं, तो अगर हम ग्राम पर लीटर लिख रहे हैं तो इसको हम स्ट्रेंथ भी मानते हैं, और मोल पर लीटर जनरली मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चैप्टर में हम जो डीलिंग करने वाले हैं वो मोल पर लीटर के साथ में करने वाले हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं उसमें सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में ही गिवन होती है या हमें फाइंड आउट करनी है। इन केस अगर कभी वो मोल पर लीटर में गिवन नहीं है तो हम उसे मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया, एक क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लेट्स से AgCl is x ग्राम पर लीटर। Determine molar solubility of AgCl। तो अगर हमें कभी मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सो आई नो दैट मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हम यहां पर Ag की बात करें तो Ag का मास होता है 108 और Cl का मास है 35.5। तो ये हमारे पास में हो गया यहाँ पे 143.5। तो इसके मोल आ जाएंगे, x ग्राम पर लीटर में प्रेजेंट है, सो x बाय 143.5, दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें मिलने वाला है वो मोल पर लीटर में ही मिलेगा, बट अगर कभी हमें ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है तो उसको हम मोल पर लीटर में इस तरीके से मोलर मास से डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस सॉल्युबिलिटी इट विल डिपेंड्स as I said on temperature as well as pressure also। तो सॉल्युबिलिटी को हम दो तरीके के सॉल्यूशन में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन मैंने लिया जिसमें मैं सॉलिड इन लिक्विड लेता हूं, सो आई एम टेकिंग अ लिक्विड सॉल्यूशन वेयर द सॉल्यूट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड। अब यहां पर हमें इफेक्ट एनालाइज करना है टेम्परेचर का और प्रेशर का। लेट्स से वी आर हैविंग शुगर इन वाटर। तो मैंने एक ग्लास ठंडा पानी लिया, दिस इज अ कोल्ड वाटर आई एम टेकिंग हियर, और इसमें मैं यहां पर शुगर के जो पार्टिकल्स हैं इनको डिसॉल्व करता हूं। नाउ if I increase the temperature, let's say I am now having a boiled water,
तो यहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं इसमें सॉल्युबल कर सकता हूं, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये शुगर इस वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, और मैं कहूंगा कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया, अब सैचुरेट हो गया है। बट जब हमने इसको बॉईल किया तो इसका मतलब मैंने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर व्हाट आई विल सी कि मैं इसमें और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहा हूं। इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सो आई कैन राइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the solubility of solid in liquid increases। दूसरा यहां पे जो फैक्टर है वो है हमारे पास में प्रेशर। अब अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, नाउ वी नो दैट सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं। जनरली जब हम मैटर की बात करेंगे, स्टेट्स की, तो हम बोलते हैं सॉलिड वो हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हो रहे हैं इसलिए प्रेशर का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इंक्रीज इन प्रेशर में देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये हुआ हमारे पास में एक टाइप का सॉल्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ द अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन आई एम हैविंग इज गैस इन लिक्विड। नाउ द सॉल्यूट इज गैस और सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में अगर हम देखें तो हमने यहां पे गैस को बहुत हाई प्रेशर में सॉल्युबल किया हुआ है। सो इट मींस द विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। Sorry, with increase in pressure the solubility tends to increase. That's why जब हम यहां पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करेंगे तो जो फिज हमारे पास है वो बोतल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां पर फ्लो होने वाला है। So for the gases the solubility increases with increase in pressure, but if I increase the temperature then solubility tends to decrease। तो यहां पर solubility decrease होगी। That's why आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पे या बहुत सारे जो बेवरेजेस हैं उन पे लिखा होता है टेस्ट बेस्ट व्हेन चिल्ड। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होने से जो गैसेस डिसॉल्व हो रही है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई द फिश प्रेफर टू स्टे इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। तो सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब अमाउंट ऑफ जो गैसेस है इन लिक्विड वो इंक्रीज होगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। सो इसको प्रेशर इंक्रीज करने पर जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इसको हम हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मानस स्टडीज। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू।